पर इस पावन कथा के लिए वो सारे देवता तरस रहे महाराज, विलख रहे, रो रहे, भगवान के चरणों में पड़े। सूर्य को, चंद्रमा को, आकाश, पृथ्वी, वायु, समुद्र, नदियां, भगवान की कथा के लिए सब तरस रहे हैं। इन सब देवताओं से सारी सृष्टि चल रही है, पर इन्हें कथा नहीं मिल रही है। देवता कितने दानी हैं, सूर्य कितना दान करते हैं प्रकाश का, चंद्रमा कितना प्रकाश, चंद्रमा कितना चांदनी प्रदान, ओष अमृत प्रदान करते हैं, वायु प्राण देती है, जल प्राण देता है, पृथ्वी आसन देती है, आकाश छत्र दे रहा है। इतने दानी, इतने पुण्य आत्मा देवता हैं, पर कथा सुनने का मौका नहीं है, कथा सुनने का अवसर नहीं है। क्यों नहीं है? कि यस्यम भद्र स्रवतो कर्णरंध्रो न वर्धिना। देवताओं के कानों की कमी है, देवता कान वाले नहीं है। अब बिना कान वाले को कथा सुनाने का क्या फायदा है? देवताओं को स्वर्ग भाग्य मिल गया, पर कथा भाग्य नहीं मिला। क्षुधा विनश्यति अमृतम सुधामृतम कथा। आप देवताओं वाला अमृत पीने के बाद में अमर तो हो जाएंगे, पर आपके जो कर्म हैं वो आपके साथ ही रहेंगे। दुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा। अब खटिया में सड़ते रहोगे और जिंदे रहोगे तो क्या फायदा जिंदा रहकर? एक एक सुख के लिए तरसते रहोगे तो जीवित रहकर क्या फायदा है? तो अमृत, देवताओं ने जो अमृत पिया, उस अमृत को पीने से कोई फायदा नहीं है महाराज। समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत निकला, देवताओं को भगवान ने पिला दिया चालाकी से, क्योंकि देवता शुभ कर्म करते हैं, इसलिए अमृत उनके हाथ में आया। पर फायदा क्या हुआ? देवताओं को बार बार पतित होना पड़ा, बार बार सिंहासन छोड़ने पड़े, बार बार स्वर्ग छोड़ना पड़ा। इसलिए स्वर्ग में रहने वाला देवता बार बार पतित होता है, पतन होता है उसका। क्षुधाम विनश्यति त्वयामृतम कथा भवन्ति। जिस कथा रूपी अमृत को, जिस कथा रूपी शुद्धा को जो पी लेते हैं, उनकी क्षुधा मिट जाती है, अर्थात उनका सारा क्लेश पाप नष्ट हो जाता है। देवताओं के द्वारा कलश में अमृत जो भरा है, उस अमृत को पीने से आयु तो बढ़ती है, पर पाप नहीं मिटता। और इस कथा को श्रवण करने से आयु बढ़े न बढ़े, पर पाप मिटेगा। और पाप मिटेगा तो कल का दिन अच्छा आएगा, परसों का अच्छा आएगा, अगला जन्म अच्छा आएगा। अच्छा बताओ, जिस खेत में पहले से घास हो और उस खेत में बार बार पानी डाला जाए तो क्या पैदा होगा? जिस खेत में घास है पहले से ही, कूड़ा करकट है, उस खेत में बार बार समय समय पर पानी डालने से केवल घासी घास, घासी घास, घासी घास, घासी घास पैदा होगी और खेत का सत्यानाश हो जाएगा। खेत किसी काम का नहीं रह जाएगा। खेत में कुछ पैदा हो ऐसा खेत रह नहीं जाएगा। किसी भी फसल को पैदा करने से खेत हमेशा कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए बुद्धिमता यह है कि खेत में पानी न डालें, अमृत न डालें, पहले घास समाप्त करें। एक बार आप सूखा खेत जब टेलर कर लेते हैं, कल्टीवेटर कर लेते हैं, जोत लेते हैं और उसकी घास को हाथ से बीन कर उखाड़ कर फेंक देते हैं, फिर आप पानी डालते हैं, बीज डालते हैं, तो फसल सुंदर आती है। तो आपके जीवन में जो घास रूपी पाप उग आए हैं, जिनको हम खरपतवार भी कहते हैं, जो व्यर्थ में उग जाते हैं, बिना मतलब के उग जाते हैं और फसल को पी जाते हैं, खत्म कर देते हैं, जीवन को नष्ट कर देते हैं, उस खत परिवार को मिटाने के लिए ये कथा है। एक बार आप शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, आपके द्वंद और पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन में कल जो बीज डाल दिया जाएगा धर्म का, कर्म का, वो फलित होगा, सफल होगा। पावन कथा आपके जीवन को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाती है। और उस स्वच्छता के बाद में जो बीज आएगा वो फलित होगा और वो सब फसल होगा। जैसे घास में फसल अच्छी नहीं हो सकती है, वैसे ही पाप में ही पुण्य का फल भी अच्छा नहीं हो सकता है।
आपके पाप बहुत हैं और आप पुण्य कर रहे हैं, तो ये पुण्य कुछ नहीं काम करेगा। जैसे ज्यादा दुर्जनों के बीच में एक सज्जन आदमी अकेला पड़ जाता है, ऐसे ही बहुत सारे पापों के बीच में पुण्य अकेला पड़ जाता है, असमर्थ पड़ जाता है।